शुरुआत होती है और हमें हमारे डॉक्टर साहब वॉल्टर को दिखाया जाता है और सभी लोग सभी गाँव वाले उनको शुक्रिया कर रहे होते हैं कि डॉक्टर वॉल्टन आपका शुक्रिया, आपने हमारे गाँव को बचा लिया। वॉल्टन बस एक ही बात कह रहा होता है कि मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर साहब अपने घर में होते हैं। उन्होंने अपने शरीर को भी एक तेल लगा के होता है, वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो जोर से पावर अप करते हैं। वो कहते हैं मैं इसे जल्द से जल्द अपने शरीर में डाल देता हूँ। टन कहता है कि इससे तो मेरी बॉडी और ज़्यादा ट्रेन हो जाएगी और मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को भी थोड़ा सही कर लूँगा। फिर वहाँ पे लीन आती है और वो कहती है कि डॉक्टर बाहर कुछ लोग आए हैं जो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तुम्हें बाहर आना चाहिए और देखना चाहिए और अपना इंटरव्यू देना चाहिए। तो तभी डॉक्टर साहब को एकदम नंगा देखती है। वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो शर्माने लगती है। वो अपने मन में सोचती है आखिरकार ये नंगा क्यों खड़ा है। लेकिन डॉक्टर साहब के नन्हे मुन्ने बच्चे के ऊपर यानी छोटी सी बच्ची के ऊपर अटैक कर देती है, वो भी बोतल से। और ये देख के डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। डॉक्टर साहब दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं, अरे मार डाला रे, इन्होंने हड्डियां तोड़ दी, 3000 हड्डियों को दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जोर से लगी है। डॉक्टर साहब अपने आप को एक दीवार के सहारे संभालते हैं। वो कहते हैं कि लीन तुमने ऐसा क्यों किया यार, मैं तो बस अपनी ट्रेनिंग तो कर रहा था, मैं कहाँ पे तुम्हारे साथ कोई ठरकपन कर रहा था। अरे मार डाला मेरे नन्हे बच्चे को। में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक रिपोर्टर आई होती है। वो कहती है हेलो सर, मेरा नाम है फैंग और मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं आपका एक इंटरव्यू लेने आई हूँ, प्लीज आप अपना इंटरव्यू दीजिए। दिखाया जाता है कि सभी गांव वाले भी वहाँ आए होते हैं, लीन लीन के ग्रैंडपा सभी लोग। और वहाँ पे फिर हमारे वोल्टन यानी डॉक्टर साहब भी आते हैं। बोल्टन कहता है कि वैसे तुम लोग होते कौन हो मुझे कहने वाले, तुम्हें क्या दिखने से मैं कोई डॉक्टर दिखता हूँ? नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं गॉड ऑफ मेडिसिन हूँ, ना ही मैं डॉक्टर हूँ। ये सब कुछ तो डॉक्टर की ड्यूटी है और हाँ दूसरी बात, मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर साहब यानी वोल्टन कहते हैं कि वैसे भी ये सारे काम तो डॉक्टर वू ने और उनके साथियों ने किया है, डॉक्टर लोगों की मदद। मैं तो बस एक साधारण सा एक विलेजर हूँ जो बस यहाँ पे अपनी आराम से जिंदगी बिता रहा है। फिर फैंग कहती है लेकिन सभी गांव वाले तो आपको गॉड ऑफ मेडिसिन ही कहते हैं और आप हैं गॉड ऑफ मेडिसिन पर, लेकिन आप ये मानने से इनकार क्यों करें कि आप नहीं हैं? ऐसा क्यों है आखिरकार? बैंक कहती है कि इस इंटरव्यू से साथों साथ आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा और आप पूरी दुनिया भर में फेमस भी हो जाएंगे, सर आपको ये इंटरव्यू देना चाहिए। गांव वाले भी कहने लगते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब आपको ये इंटरव्यू देना चाहिए, इससे आपको बहुत सारा पैसा भी मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया भर में फेमस भी हो जाएंगे, आप तो रातों रात छा जाएंगे। इन भी कहती है कि हाँ डॉक्टर तुम्हें ये देना चाहिए, ये इंटरव्यू तुम्हें देना चाहिए, इससे तुम पूरी दुनिया भर में फेमस हो जाओगे, इससे हम भी फेमस हो जाएंगे, हमारा गांव भी फेमस हो जाएगा। वोल्टन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तू छोटी बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे अपने कमरे में होना चाहिए था, मैं आऊंगा और तेरे बम के ऊपर अपनी दवा लगाऊंगा, फिक्र मत कर, मैं आ रहा हूँ। फैंग कहती है कि देखिए सभी लोग आपको डॉक्टर ही डॉक्टर कह रहे हैं, अब आप चुप नहीं सकते, अब आपको इंटरव्यू देना ही होगा। तभी वोल्टन कहता है कि ऐसे तो सभी लोग तुम्हें मेरी वाइफ कहेंगे, तो क्या तुम मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार हो? और ये सुनने के बाद वो रिपोर्टर यानी फैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या? और ये सुनने के बाद सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या डॉक्टर साहब आखिरकार कह क्या रहे हैं, डॉक्टर वोल्टन आखिरकार कह क्या रहे हैं, उन्हें अपने शब्दों पे ध्यान तो है। और फिर दोस्तों क्या मुझे क्यूएनए करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताना। ये कि वैसे आप अच्छा मजाक कर लेते हैं पर उससे पहले अभी हमें अपने इंटरव्यू पे ध्यान देना चाहिए, मैं आपका इंटरव्यू लेना शुरू करती हूँ, आप इंटरव्यू दीजिए। वोल्टन कहता है नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, नहीं सच में, अगर ये लोग कहें क्या तुम मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार हो, इन लोगों ने कह दिया, मुझे डॉक्टर बना दिया, तो अगर ये लोग कहे कि तुम मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार हो तो तुम क्या मेरी वाइफ बनोगी? लीन भी अपने मन में सोचती है कि हाँ वैसे डॉक्टर साहब कह तो सही रहे हैं, मुझे भी इनकी बात में थोड़ा दम लग रहा है। तभी वहाँ पे सीनियर डॉक्टर डॉक्टर वो आते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है, आई होप यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा हो। वोल्टन कहता है कि डॉक्टर वू क्या आपने ही इन्हें यहाँ भेजा है मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, मुझे इंटरव्यू देने का कोई शौक नहीं है। फिर डॉक्टर वू कहते हैं कि हाँ वैसे मैंने ही इन्हें यहाँ भेजा है क्योंकि तुमने इतना महान काम किया है, इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा पूरी दुनिया में होनी चाहिए। कहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में यहाँ पे सबसे ज्यादा चाइनीज मेडिसिन की नॉलेज सिर्फ तुम्हें है, तुम ही हो जिसने इस गांव से उस बीमारी को दूर भगाया है, हमने नहीं। वोल्टन कहता है लेकिन ये ड्यूटी तो सभी डॉक्टर्स की है, मेरी नहीं। कह दीजिए कि आप ही हो जिसने उस बीमारी को यहाँ से दूर भगाया है, मैंने नहीं, मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी मदद की थी। अभी डॉक्टर वोल्टन उस कैमरामैन को धमकी देते हुए कहते हैं कि तू साले तू अपना कैमरा मेरे को दे दे, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी खुद की होने वाली वाइफ भी तुझे नहीं पहचान पाएगी कि मेरा मर्द कौन है। वोल्टन कहता है कि अगर ये इंटरव्यू बाहर लोगों को मिल गया तो जो मेरे दुश्मन है उन्हें पता चल जाएगा कि मैं अब तक जिंदा हूँ और वो फिर से इस गांव में आएंगे मुझे मारने के लिए, इसलिए मुझे किसी भी हालत में वो कैमरा लेना होगा। बीच में आती है। वो कहती है कि नहीं ये कैमरा कहीं नहीं जाएगा, ना ही ये कैमरा तुम्हें मिलेगा, मैं किसी भी हालत में तुम्हारा इंटरव्यू लेके ही रहूंगी, पर मैं कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा।
वो दोनों लड़ने लगते हैं और उन दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से चल रही होती है। फैंग कह रही है कि मैं तुम्हें तुम्हारा इंटरव्यू लेके रहूंगी और वोल्डन कह रहा है कि नहीं, मैं अपना इंटरव्यू नहीं लेने दूंगा। उन दोनों की ऐसी लड़ाई देख के डॉक्टर वो बीच में आते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों को शांति से काम लेना चाहिए, ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। फिर फैंग कहती है कि अंकल, मुझे तो शक हो रहा है कि क्या सच में इसने ही इस विलेज को उस बीमारी से बचाया था। मुझे तो शक हो रहा है क्योंकि ये इंटरव्यू देने से बहुत ज़्यादा डर रहा है, पर लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों। फिर डॉक्टर साहब के पीछे से एक गांव वाला बोलता है कि डॉक्टर वोल्टन, आपको इंटरव्यू देना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, आप पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे और आपके साथ साथ हमारा गाँव भी फेमस हो जाएगा। वोल्टन फ्रैंक से कहते हैं कि तू लड़की, मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है, तू 2 मिनट खूणे में आ मेरे साथ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। रिपोर्टर फैंग डर जाती है। वो कहते तू तू ठगी, तू साले क्या करने का इरादा है तेरा? कहीं तू मेरा रेप तो नहीं करना चाहता? ऐसा है तो मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी, दूर भग मुझसे। वोल्टन कहते हैं कि अच्छा, अगर मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम करना चाहता तो मैं बहुत पहले ही कर चुका होता। मुझे तुम्हारा इलाज करना है, सबसे पहले तुम जरा अपने हाथों को तो देख लो। फिर फैंग अपने हाथों को देखती है। वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसके हाथ काले हो चुके हैं। जोर से चिल्लाती है। वो कहते हैं ये मेरे हाथों के साथ क्या हुआ? आखिरकार ये इतने काले कैसे हो गए? कहीं मुझे भी तो कोई बीमारी नहीं लग गई? फैंग हमारे डॉक्टर वोल्टन से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम मेरे हाथों के साथ क्या हुआ है? क्या तुम इसका इलाज कर सकते हो? फैंग हमारे डॉक्टर वोल्टन का मजाक उड़ाती हुई कहती है कि मैं जानती हूँ तू इसका इलाज कभी कर ही नहीं सकता था। मैं जानती हूँ कि तू वो नहीं हो सकता जिसने इस गांव को बचाया है। मैं जानती हूँ तू मेरा इलाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कहती है अंकल वो, क्या आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों के साथ क्या हुआ है? क्या आप इसका इलाज कर सकते हैं? फिर डॉक्टर वो कहते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ, हाँ ये एकदम वैसे ही हो चुके हैं जैसे उस पेशेंट के थे। मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि वो वायरस तुम्हें भी लग गया। फिर डॉक्टर वो कहते हैं कि इसका लेकिन कोई इलाज तो नहीं है, पर इसका इलाज डॉक्टर वोल्टन के पास है। और ये सुनने के बाद फैंग पूरी तरीके से कोमा में चली जाती है। वो कहते हैं क्या डॉक्टर वोल्टन के पास? मैं नहीं मानती, प्लीज कोई दूसरा रास्ता होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों मैं जानता हूँ मैंने कल वीडियो नहीं पोस्ट किया था, पर मैं आज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ करना। और हाँ, Q&A करना है कि नहीं इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना।